नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, चीन में तख्ता पलट हो गया है। शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनकी जगह पे ली कियाओमिंग चीन के नए राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि चीन की आधिकारिक मीडिया ने इस खबर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन तमाम इंटरनेशनल मीडिया या चीन से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार चीन में अब जिनपिंग का शासन खत्म हो गया है और एक तख्ता पलट के तहत उन्हें हटा दिया गया। दूसरी बड़ी खबर है कि यूपी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के बेटे श्रेयस ललित को अपने अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किया है और ये अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे यूयू ललित और उनके बेटे श्रेयस ललित सुप्रीम कोर्ट में ही, उन्हीं कोर्ट में यूपी सरकार का पक्ष रखेंगे। अब इसमें निष्पक्षता की क्या बात आती है, ये सवाल मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि इस देश में कोर्ट पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन हम भले ना करें, चिराग पासवान ने किया है। उन्होंने इस देश में इंडियन जुडिशियल सर्विस के गठन की मांग की है। उनका कहना है कि कुल मिलाकर 53 से लेकर 55 ऐसे परिवार हैं जो इस देश की जुडिशियरी पे कब्जा जमा कर बैठे हैं। उनके दादा थे, बेटे हुए, उनके बेटे होंगे और यही सब जज बनेंगे। चिराग पासवान का कहना है कि ये ठीक नहीं है और एक जिस तरह यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसी तरह इंडियन जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम हो और कोई भी आम साधारण लोग के बीच में अगर कोई वो एग्ज़ाम पास करे तो उसे जज में सीधे नियुक्त किया जाए और इस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। भारत की जुडिशरी गरीब लोगों की भी सुनवाई करने वाले लोग वहां पे मौजूद हैं। इसीलिए हम लोग एक नेशनल इंडियन जुडिशियल सर्विस की हम लोग मांग करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन हो, जैसे आईपीएस ऑफिसर्स को जैसे चुना जाता है उसी तरीके से कंपटीशन के माध्यम से जजों की नियुक्ति हो। अभी तक जजों की नियुक्ति का जो सिस्टम बना हुआ है वो कॉलेजियम के माध्यम से, उसमें कुछ लोग हैं जो अपने घर परिवार के लोगों को ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे करने का काम करते हैं। ऐसे में मैंने भारत की संसद में खड़े होकर भी मैंने मांग की है कि भैया इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो और ताकि उसमें जो आरक्षण की नीति है जो कि किसी भी सर्विसेज में अपनाई होती है उस नीति के माध्यम से समाज के गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति तमाम वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन भारत की न्यायपालिका में हो ताकि अपराधियों को। एक और बड़ी खबर है बिहार से। अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है, ये हर किसी को पता है, लेकिन कल उन्होंने बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक ली और उस बैठक में अमित शाह ने 3 बेहद महत्वपूर्ण बात कही जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। पहली बात अमित शाह ने कही कि बिहार बीजेपी लोकसभा चुनाव के ठीक बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी। इसका मतलब चुनाव के पहले मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ बिहार बीजेपी जाएगी। अब बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि उसके तुरंत बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें हम उसी वक्त प्रोजेक्ट कर देंगे कि चेहरा हमारा कौन रहने वाला है। दूसरी बड़ी बात जो अमित शाह ने कही कि सीमांचल को यूनियन टेरिटरी बनाने की जो मांग हो रही है, बीजेपी उसका सख्त विरोध करती है। हम सीमांचल को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाना चाहते। तीसरी बात जो अमित शाह ने कही वो ये कि भविष्य में किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं होगा, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। इसका मतलब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए और ये अमित शाह ने कोर ग्रुप की बैठक में सबके सामने कही है। अब एक ओर अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित कर रहे थे, दूसरी ओर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हरियाणा जा रहे हैं। वो देवीलाल जो की जयंती में शामिल होंगे और उसके बाद वहाँ से दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात है। यानी पहली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ सोनिया गांधी से मिलेंगे। राजनीतिक मायने कई हो सकते हैं।
अब आते हैं अपने राज्य झारखंड की ओर। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने एक सनसनीखेज ट्वीट किया है। और बाबूलाल मरांडी के ट्वीट की माने तो पंकज मिश्रा के घर पे जो ईडी की छापेमारी हुई थी उसमें कुछ चेक बरामद हुए हैं, बैंक चेक। वो चेक हेमंत सोरेन के थे, कुछ चेक पे साइन किया हुआ था और कुछ अनसाइंड चेक थे। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ईडी ने अपनी जो चार्जशीट दायर की है उसमें इस बात का वर्णन है। तो बड़ा सवाल ये कि पंकज मिश्रा, जिस पर 1000 करोड़ के अवैध खनन का आरोप है, उसके घर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बैंक चेक और पासबुक क्या कर रहा था। और उसमें कई चेक पे तो हेमंत सोरेन के बकायदा साइन थे, अगर बाबूलाल मरांडी की बात को माने तो। क्या ये गंभीर मसला नहीं है? जब ये कोर्ट में जाएगा मसला, तो क्या इस बात की चर्चा नहीं होगी कि मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं उनका उस शख्स के साथ क्या रिश्ता है जो अवैध खनन के 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का आरोपी है? सवाल गंभीर हैं, बाबूलाल मरांडी ने उठा दिया है। अब देखना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर क्या जवाब देती है। नमस्कार।